वाह जी वाह। नमस्कार। आज काम करने वाले की इज्जत है, वो काम करेगा ना वही जीतेगा। हमें राजनीति नीचे है भाई, राजनीति छक चुके हैं। क्योंकि 9 साल हो गए ही राजनीति ने बैठा दिया, घर तोड़ दिए, परिवार तोड़ दिया, भाईचारा तोड़ दिया, क्षति बरादरी तोड़ दी। हमें काम करने वाला आदमी चाहिए, कोई बन जाओ भाई, किसी भी जाति का हो। जैसे बाथरूम जाएगी देखो, वो लाइब्रेरी आ जाएगी देखो, काम करने वाला वकील चाहिए, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी। काम हो रहे हैं, काम 100% हो रहे हैं और सच्चाई भी है। ये झूठ बोल के राजनीति करके परिवार को तोड़ना, बुद्धिजीवी वर्ग को तोड़ना एक शर्मनाक बात है ये। तो इनको सीखना चाहिए। हमें काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए, कोई भी हो, छत्तीसगढ़ का काम करे और काम 100% हो रहे हैं, सच बोले, सच भी चाहिए। राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति से तंग हो चुके हैं। 2 साल में राजनीति ने हमारा देश का बैठा दिया। कहाँ पर क्या जीडीपी थी, क्या हो गया, इतना नाश कर दिया है राजनीति ने। राजनीति से थोड़ा जोड़ा हुआ ही, सिर्फ काम करने वाला आदमी अंकल जी चाहिए। कित बोल रहे हैं, आप समझते होंगे। काम करने वाला आदमी चाहिए, जो काम करेगा वही जीतेगा, जो सच बोलेगा वही जीतेगा। काम किए हैं प्लानिये में, हम ये कहते हैं काम किए हैं। देखो बाथरूम जाके देखो, तो 9 एयर साल का कंडीशन मामला है, वो बता दीजिए। 9 साल का ऐसा है, चौकीदार ने बैठा दिया देश का। और मतलब मीठा बोल के, धर्म का नाम लेके, मजहब का नाम लेके और मंदिर में पूजा करके। अरे मंदिर तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदू हम। हमारे पूर्वजों ने देश को शहादत दी है और देश आज़ाद कराया है। मोदी का पूर्वजों ने नहीं कराया, ये बता रहा मैं आप लोगों को। हरियाणा और पंजाब की ये 45 का एंगल है ना दिल्ली के एरिया में, इनने देश आज़ाद कराया है। इनके पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराया है, ये बता रहा हूँ मैं। क्यों कराया है? त्याग करके। महात्मा गांधी एक लंगोटी में चला था, बैरिस्टर, अमेरिका में पढ़ के आया था। चंपारण में सबसे पहले गया था, डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा गांधी ने शुरू कराया था ना। तो मतलब कहानियाँ आप लोगों को पता होगा, गरीबी कोट काट सब काट दिया, बोला भाई हमने तो लंगोटी में चलना है और देश को एक सिरे से पूरा फिर आज़ाद हुआ। तो ये तो डिवाइड एंड रूल वाला काम हो रहा है। इतना बेशरम काम, इतनी बेशरम राजनीति हमें देखी नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है। ये गलत काम कर दिया मोदी ने। मोदी का नाम नहीं ले रहा मैं, चौकीदार की बात बोल रहा हूँ। गलत ये कर दिया, हिंदू एकला है क्यों? हम हिंदू नहीं है क्या? हरियाणा हिंदू नहीं है क्या? फिर हम पूजा नहीं करते क्या? हम उससे ज़्यादा पूजा करते हैं, ज़्यादा सरकार रखते हैं और ज़्यादा मतलब देश के लिए शहादत देते हैं और तत्पर तैयार रहते हैं। हम झूठ नहीं बोलते भाई, हम तगड़म नहीं करते भाई, हम दिखावा नहीं करते भाई। असली और नकली की लड़ाई हो रही है भाई। झूठ ने 100 से आगे, 100% से भी आगे। राजस्थान में तो फिर आ गई भाई, वो आ गई ना, वो समय का चक्कर है। बाकी ऐसी लात लगेगी इनका, ये 12 पत्थर बार जाएंगे। समय का चक्कर है, कुछ न कुछ कर रहे हैं लोग। हमारा देश जब अंग्रेज आए ना, अंग्रेज हरी मत चाह पे आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में हरी मत चाह पे आई, पूरा इंडिया चाह पीने लग गया। फिर क्या किया, 200 आदमी अंग्रेज आए थे, 200 साल राज करा। क्यों? अनपढ़ता है, लिटरेसी कम है हमारे देश में। बड़ा बड़ा देश है यार, बड़ा बड़ा देश है, जब पीछे रह रहा है। जैसे चौकीदार जैसे अनपढ़ गवार आदमी वो देश को भ्रमित कर रहे हैं। बोलो भ्रमित कर रहा है। अभी जो 3 CM बनाए हैं ना, ये भी भ्रमित वाला चक्कर है। ये 1 साल में तोड़ लेंगे। सिर्फ 2024 का इलेक्शन जीतना चाहता किसी भी तगड़म से, बेवकूफ बना रहे हैं यार। मंदिर में खाने को देगा क्या है? कुछ नहीं, कर्म प्रधान होता भाई। कर्म करो और सच बोलो और आगे बढ़ो, ये मैं मानता हूँ। तो चौकीदार अनपढ़ है। चौकीदार तो झूठी डिग्री ले रहा है और देश की आंख बंद रहे और मंदिर पूजा करके तिलक लगा के, इससे देश नहीं चलता। सर्वधर्म स्थल होता है, सब धर्म सम्मान होते हैं। देश उन्हीं ने आज़ाद कराया है। चौकीदार का कहाँ था उस टाइम देश आज़ाद कराया? सब छत्तीस बरादरी देश का आज़ाद कराया है। और हमारा गरीब तबका है ना, तो किसान मजदूर और जो गाँव देहात में रहते हैं, वो तो बेचारे पीस दिए। 80 करोड़ तो 5 किलो अनाज में पड़ रहे हैं। तो क्या करेंगे देश? आँख मार बंद कर रहा है, यो आँख मतलब बेवकूफ बना रहा है देश को भाई। ये तो नीचे स्तर पर जाने लगी हमारा GDP ने सब कुछ। और देश में सिर्फ भ्रष्टाचार में पड़ रहा है और भ्रष्टाचार में पैसे लग रहे हैं। वो MLA खरीदो, MP खरीदो, उसका तोड़ो, उसका ले लो, ये कर लो, वहाँ पैसे लग रहे हैं। एक MLA को, MP को 1 महीना 2 महीने गुवाहाटी में रेड कौन सा होटल था उसमें रखा, कितना खर्चा है, ऐसी क्या ये बाई एयर ले जाते एक जगह से। ये क्या चल रहा है? ये शोषण चल रहा है, एक्सप्लोटेशन ऑफ द पब्लिक। हम इसके खिलाफ हैं। हमें काम करने वाला आदमी चाहिए, सच्चा आदमी चाहिए और सच्चा धार्मिक आदमी चाहिए, नकली नहीं चाहिए।
असली और नकली की लड़ाई है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। असली बात तो बोलते ही नहीं है, जो करते हैं बोलते ही नहीं। हरियाणा में कौन होगा? हरियाणा तो उसी टाइम पता चलेगा। हमें काम करने वाला चाहिए भाई, काम करने वाला आदमी आएगा। हाँ, जो फिलहाल चल रहे हैं ना आपकी नजर में कौन होगा? भाई, जो अभी चल रहे हैं ना, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये तो गवार आदमी है और पाकिस्तान का आदमी है। कौन आना चाहिए? अब पाकिस्तान से आया हुआ आदमी है। अच्छा। और ये असली हरियाणा का है ही नहीं। अच्छा, आप जनपत्रिका भी, ये सारे पाकिस्तान से भाग के आए हुए हैं इंडिया में। चौकीदार चौकीदार नहीं है, सारे हरियाणा जो राज करें उनका। अच्छा। 1-2% होगा हरियाणा के, वो भी इनके साथ बेके हुए हैं। क्यों? मतलब के लिए बंधे हुए। सर मतलब हमें मतलब नहीं चाहिए। हमें चाहिए काम करने वाला सच्चा और सही आदमी चाहिए, कोई भी हो। आपकी नजर में कौन है? हैं? आपकी नजर 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 मैं नहीं बताता, मैं किया नाम नहीं लेता भाई, नाम नहीं लेंगे। मैं विष्णु केडिया पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा जी हूँ, सर। व्यापारी नेता रहा हूँ जी जी और राजनीतिक पार्टियों के किसी भी लीडरों के साथ जी सामंजस्य रहा है। सर ने जो कुछ भी बताया वो एक भबक है, वो एक भबक है। इस समय जो देश के अंदर सरकार चल रही है, ये सरकार नहीं होती तो मुसलमानों का कब्जा हो जाता है। अच्छा, और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जब तक ये राहुल गांधी, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये मैं आपको बताऊँ, पहले मैं ब्रीफ कर दूँ। ये जो कांग्रेस है, इसमें जब तक ये पप्पू रहेगा तब तक कोई सत्ता परिवर्तन होने वाला ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस की एक फितरत है कि ये जिसको जो ये सुप्रीमो जो है इसके अंदर कोई नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू खानदान से लेके अब तक ये गांधी परिवार फूट डालो और राजपुरों की नीति से कांग्रेस में कांग्रेसियों को एक नहीं मिली। क्योंकि अगर कांग्रेसी एक हो गए तो इनके पैरों के नीचे से पायदान खिसक जाएगा, इस परिवार को जो है जगह नहीं मिलेगी। और जहाँ तक राहुल गांधी ने जैसे पीछे कहा कि चौकीदार चोर है, मेरा मानना ये है कि वो चोर नहीं, वो चित चोर है। उसने लोगों के मन को जीता है। इस तो प्रकार आप कह रहे हो कि कांग्रेस में वोट डालो, जो है राज करो। जो राजस्थान में शर्मा जी बना दिए, तो उनके ऊपर भी थोड़ा कर है, क्यों बना दिए? ये यूँ बना दिए कि बीजेपी की जो आधारशिला जो रखी गई थी ना, वो ब्राह्मण कास्ट से जो है खास तौर से आधारशिला, और ब्राह्मण कास्ट को इतने पूरे जो है पॉलिटिकल सफर में बीजेपी ने दरकिनार करके रखा। कोई खास मतलब जो तवज्जो नहीं दी। अब राजस्थान में उनको उनका हक दिया है कि इतनी बड़ी स्टेट में सीएम बनाया है। और कोई भी पॉलिटिकल नेता जब तक साम दाम दंड भेद सब प्रकार की राजनीति नहीं जानता होगा, वो लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। तो आपने जिसका नाम लिया वो पढ़ा लिखा नहीं है, डिग्री है उनके पास। एक मिनट बीच में मत बोलो जी। खेल अलाउड बयान दीजिए। डिग्री जो ना डिग्री मायने नहीं रखती, डिग्री मायने नहीं रखती। कुछ बातें गॉड गिफ्टेड होती है, इसके अंदर गॉड गिफ्टेड बातें कुछ नहीं है। इसको तो जैसे कह दिया वैसे बोल दिया, इसमें घर का दिमाग ही नहीं है। घर का दिमाग हो तो जमा जमा इसके सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा जो होता है ना, उसका घर का दिमाग नहीं होता। और जहाँ तक बात है देश आज़ाद किसने कराया? आपके दादा ने देश आज़ाद करा दिया या आपके दादा ने अरबों रुपए कमा दिए? आप में काबिलियत है ही नहीं। आप उस अरबों रुपयों को तबाह करके सड़क के ऊपर आ रहे हो, तो पुण्य तो आपके दादा का था और दादा है नहीं, तो उसका पुण्य ये कितने साल भोगेंगे? 70 साल हो गए इनको पुण्य भोगते हुए। कांग्रेस ने जो संघर्ष किया, देश को आज़ाद करा, उसका तो शरबत इन कांग्रेसियों ने कितने साल पी लिया। जो अब शरबत पी रहे हैं उन्होंने क्या किया? वीर सावरकर की बुराई कर रहे हैं ये। 20 सावरकर ने 10 साल या 12 साल जेल में जितनी यातनाएं भोगी, ये राहुल गांधी 2 साल जो जेल में चला गया ना,
तो 2 साल से पहले ही माफी मांगनी शुरू कर देगा। मैं जेल से ये जो यूं कह रहे हैं ना, मैं वीर सावरकर नहीं हूँ जो माफी मांग लूंगा। ये 2 साल में उसने तो काला पानी की सजा भुगत ली। तब जो अग्नि महात्मा गांधी जैसे जो देश के नेता थे, उन्होंने मैसेज दिया था आप जैसे मतलब वीरों की देश को जरूरत है और समझौता करो। अब आपने जिस दिन जो इलाहाबाद नाम जो ये मुगल सराय का और का ये नाम बदली करने लग रहे, रुपये आने लग रहे और के है मुगल शासक जो दास्ता थी उससे जो पीछा वो जो 50 साल से 70 साल से ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद महंगाई कितनी होगी, आमदनी कितनी होगी वो देखो ना। ये कहाँ चले गए थे कांग्रेसी, कांग्रेस के राज में। कांग्रेस की बात तो भाई साहब ने कही है। कांग्रेस ने कितने राष्ट्रपति ब्राह्मण जाति बता देगा? आर वेंकटरामन था, राधा कृष्ण था, ब्राह्मण जाति को बना एक सीएम बनाया राजस्थान में या कहाँ पर बनाया, उसी पर बीजेपी का कटाक्ष। भाई मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, जो देश की साधन जो मतलब देश की साधन दी है, कुर्बानी दी है, उन लोगों को आगे आना चाहिए और ये पहचान लगाना चाहिए आज देश में क्या हो रहा है। आज देश में झूठ का बोलबाला हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, गरीब को ज्यादा दबाया जा रहा है, अमीर को ज्यादा अमीर कराया जा रहा है। कितना अमीर? 2, 3, 4 अमीर ही है। बाकी आप इंडेक्स रेट देखो ना, पर कैपिटल रेट क्या गया हमारा। हर जवान, हर हरियाणा के आदमी के पास कितना कर्जा है, बच्चा जन्म लेता कितना कर्जा शुरू होता है। एक अनपढ़ गवार पाकिस्तानी आदमी जो सीएम की ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं किसी बात का, सिर्फ बोलता भाई इसको ठोक दो, इसको पकड़ लो, इसको फेंक दो। यार देश ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता भाई। बचपन किस चीज में होता है? इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, वो ईडी सीआईडी से कम थी क्या? मैं 200 लोग भी ठोक दिए थे उसमें। अब है घोषित है, लेकिन करना पड़ेगा। जिसने राज करना होगा ना, उसने साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनानी पड़ेगी। तो कांग्रेस ने 70 साल अपनाई, ये 150 साल अपनाओगे। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, बीजेपी 200 साल। अच्छा कांग्रेस आओगी? कांग्रेस के तो जो पप्पू रहेगा इस को नहीं बातें ना देखो। हरियाणा की बात हरियाणा में पॉलिटिकल स्टैंड बना दिया आप लोगों ने। पूरे वकीला की तो बात करो तो हमने हम तो 34 साल फौज में करके आए साहब, हमने तो मेरा है। वकील वही होगा, वकील वही होगा। ये 4 जने चले गए, क्या सुरक्षा है, क्या व्यवस्था है बताओ। देश ने बता देंगे, देश को बता देंगे क्या? जिनको ये नहीं पता कैसे घुस के आए वो, हर बार छोड़ दिया कितना किया है, 200 साल राज करेंगे देश को। जब पार्लियामेंट में 2 आदमी 2 बच्चे गए, पास किसने बनवाया? पास में बीजेपी का एमपी हूँ, मैंने मेरा कार्ड दिया, भाई तू जा अंदर। बीजेपी का एमपी ने जो कार्ड बनवाया, उनका पास बनवाया, उसके बारे में एक शब्द सुना किसी ने? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि अगर जो खोटल आदमी होता है ना, और खोटल का हाथ ला देगा ना, तो उसके खोट उगड़ जाएंगे। इसलिए नहीं हो रहा भाई, खोटल आदमी है ये। जो खोटल आदमी खोटल का उंगली लाएगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। गलतियों से ही सबक सीखा जाता है। अब ये सुरक्षा में सेंध लगी है ना, अब ही सुधार होगा। पता लगा कि कमी कहाँ थी, और अब यहाँ गिलास वगैरह लगा के पानी को कवर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जाही पीटने से कुछ नहीं होता है। कुछ जो अगर दम होता, 70 साल कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का ही नारा दिया था ना, तो गरीबी हटाई, गरीब जरूर हट गए। और रोजगार कांग्रेस ने कितने दे दिए? इसी सरकार के पास रोजगार नहीं है। रोजगार तो खुद में अपने टैलेंट से जो है, अपने टैलेंट से रोजगार।
सिक्योरिटी कहाँ रहेगी? उनको कार्ड दे रखे सहायकों को, और जो पहले आज से 15-20 साल पहले था MP, उसको भी कार्ड दे रखे हैं। वो ठीक थोड़ी 2-4 घंटा मेरा पड़ता है। जो आज जो हरियाणा की राजनीति चल रही है, हरियाणा की राजनीति इतना खराब है। ये भिवानी में 1.5 साल पहले 1000 करोड़ का घोटाला हुआ था नगर कमेटी, 1000 करोड़ का घोटाला। उसमें क्या हुआ? उसमें धरना दिया, मैं खुद शामिल था, अनशन पर बैठा मैं, तो अनशन पर बैठा था मैं खुद। 8 आदमी पकड़े गए, उनको 6 महीने बाद छोड़ दिया। क्यों? सरकार को पैसे दे रहे हैं। 1000 करोड़ में तो 500 करोड़ अमित शाह और खट्टर जी को पैसे गए हैं। तो नगर कमेटी भिवानी में समनाथ की जमीन, जोड़ की जमीन, मंदिर की जमीन, शमशान घाट की जमीन, लैट्रिन बाथरूम की जमीन, और जो समनाथ के प्लाट काट के मेरा मकान है तो मेरी आईडी उसको दे दी, उसकी रजिस्ट्री करा दी, नगर कमेटी में पक्का काम कर दिया। या आगे रखवा देंगे, ये बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार के बारे में बोलूँगा। बीजेपी के राज में बीजेपी के नेताओं को ये भी समझना होगा कि जहाँ पटवारी 500 रुपये लेकर के इंतकाल चढ़ाता था, वो आज 5000 रुपये लेकर के इंतकाल चढ़ा रहा है। और तहसीलदार जो होगा नहीं, पीछे जो होगा नहीं, देखा भी हुआ, एक मार्किंग करने के नाम के पैसे लेता था। और यहाँ कोर्ट परिसर में मैं बैठा हूँ, अगर गरीब आदमी मुकदमा डाल दे तो पहले तो वकील की फीस दे, उसके बाद में प्यादे से सम्मान भुगतवाने के 2000 रुपये लगते हैं। किसी जो होगा नहीं, जज को इस बात की परवाह नहीं है। चलो तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कोई आऊंगा। अरे भैया मेरी बात सुन, मैं पिलानिया जीत गया भाई, पिलानिया जीत गया भाई, 40 मैं हूँ। और या तो हम 50 घंटे के बना के ना, हमने 5 मिनट की लगानी है या 25 मिनट की लगानी है। सारी चाल लगी नहीं, मनोरंजन है, सारी चाल लगी। सत्यजीत पिलानिया जीत गया भाई, हमारी बहुमत से जीता है, क्योंकि राजनीति खत्म करनी है। सटार सुंदर बनना पड़ेगा उसमें। हाँ, सटार सुंदर। चलो तो भाई मामला कुछ और था, कुछ भाई अंकुर ने नोरे बना दिया। चलो तो भाई इसे पूरी वीडियो लेके कुछ राम राम सारे भैया, जय हिंद। मैं बोलूँगा भाई।